नमस्कार, जय माता दी। मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष आचार्य रेमेडी स्पेशलिस्ट बात करते हैं आज एक टॉपिक को लेकर के कि घर में बरकत ना रहना, विवाह होने के बाद घर में कलेश रहना, स्वास्थ्य खराब रहना, कोई ना कोई परेशानी रहना, ऐसी अगर है समस्या तो आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। महिलाओं के लिए है स्पेशल। महिलाओं को कुछ थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा अपने अंदर। थोड़े से परिवर्तन से बहुत कुछ परिवर्तन होगा आपके जीवन में। आपको करना क्या है? आपको एक छोटा सा कार्य करना है। अब आप एक चीज बताइए, जब हम कहीं विवाह शादी में जाते हैं सज धज कर जाते हैं, क्यों? विवाह शादी में क्यों सज धज कर जाते हैं? क्या स्पेशल है? क्या लोगों को दिखाने के लिए? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, मैंने कितने अच्छे गहने पहने हैं, मतलब केवल दिखावा। क्या कभी आप ये सोचते हैं, सभी माताओं बहनों से कह रहा हूं, क्या कभी आप ये सोचते हैं कि ये जो सजना धजना होता है ये अगर आप घर में रोज करेंगे, रोज, मैं ये नहीं कहता कि वेडिंग की तरह बिल्कुल सजे धजे, लेकिन लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, साड़ी पहनना, सूट पहनना, नॉर्मल अपने भारतीय संस्कृति में रहना, घर में भारतीय संस्कृति में रहना आपके लिए लाभदायक होगा। आपके घर में बरकत रहेगी और पति पत्नी में प्यार बना रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, आज आपने देखा होगा जितने वेस्टर्न कल्चर पहनते हैं उनके घर में पति पत्नी में हमेशा तकरार रहता है। क्यों? क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर पहनते हैं, वेस्टर्न कल्चर जैसा ही उनका सोच हो जाती है और उसी के अनुसार उनको फिर वे सारी चीजें, नेगेटिव चीजें प्राप्त होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम वेस्टर्न कल्चर में आ जाते हैं। आपने कभी देखा वेस्टर्न कल्चर में जीन्स पहनना, टॉप पहनना? क्या ये हमारे भारतीय सनातन पराक्रम में है, परंपरा में है? नहीं है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि सुबह से शाम तक पति घर से चले गए काम करने, वह काम में मस्त है, अपने काम करके घर पे आते हैं तो पता चला बीवी हाफ पैंट पहन के, टी शर्ट पहन के घूमती फिर रही है घर के अंदर। तो क्या वो लक्ष्मी का वास है? नहीं, लक्ष्मी का वास नहीं है। कहते हैं पति देव जो होते हैं विष्णु भगवान का प्रारूप होते हैं और लक्ष्मी जो होती है वो पत्नी होती है। पत्नी लक्ष्मी का प्रारूप होती है, इसलिए हमेशा सज धज कर रहना चाहिए। आपने कभी देखा लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा देखी, कोई भी फोटो देखी हो बिना सजी हुई देखी आपने? एक भी दिखा दीजिए, कोई भी, आप कहीं भी हो, किसी भी मंदिर में लगी हो बिना सजी हुई। मां लक्ष्मी तो वैसे ही बहुत सुंदर है, फिर क्यों सजने की जरूरत है उनको? सजने का मतलब होता है पति के लिए श्रृंगार करना, पति के लिए करना, और पति के लिए करना विष्णु भगवान को खुश करना। जब विष्णु भगवान खुश होता है तो लक्ष्मी खुश होती है, और लक्ष्मी आपके घर में आपकी पत्नी है, उनको खुश रखिए, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और सभी माताओं बहनों से भी कहता हूं कि शादी के बाद जब शादी में दुल्हन वेडिंग में 20-20 हजार रुपये पार्लर में देकर सजकर आते हो आप, तो इस चीज का भी ध्यान रखें ना, बाद में भी थोड़ा सा कुछ अपने आप में परिवर्तन ही रखें, ज्यादा अच्छा है। शादी के 2-4 दिन बाद ही वेडिंग उतर जाती है, शादी के 2-4 दिन बाद ही हाफ पैंट और टी शर्ट में आ जाते हैं आप लोग। क्या है ये क्या सनातन धर्म की परंपरा है? नहीं है। इसलिए जितना हो सकता है वेडिंग करते हैं तो जैसे वेडिंग में सजकर जाते हैं, कहीं पार्टी में सजकर जाते हैं, ऐसे ही रोज सजकर अपने पति के लिए भी रहिए। जब आप अपने पति के लिए ऐसे सजकर रहेंगे तो पति फिर आपसे कहीं दूर नहीं जा सकते। महिलाएं कहती है मेरे पति नाराज हो गए, मेरे पति दूर चले गए। क्यों चले गए? कभी आपने देखा है? आप इस तरह के पहनावे पहन के घर में घूमते रहते हैं कि जैसे मतलब क्या नाम का, आप घर में बाई हो, घर में मालकिन है आप, घर की लक्ष्मी है आप। तो आप उस हिसाब से सज धज कर रहिए, तैयार रहिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरे गहने सजा कर रखिए, वेडिंग की तरह सज कर रहिए, लेकिन फिर भी लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर हमारी परंपरा है, मंगलसूत्र हमारी परंपरा है। आज की शादी के बाद, शादी में मंगलसूत्र पहनते हैं, उसके बाद मंगलसूत्र गायब हो जाता है, माथे से बिंदी गायब हो जाती है, लिपस्टिक गायब हो जाती है, सिंदूर गायब हो जाता है। क्यों? वाय? यही विनाश का कारक है, यही लक्ष्मी का कारक है जो रूठती है, यही कारक है पति पत्नी में तनाव रहता है, यही कारण है
पति पत्नी से दूर जाने लगता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अब आप एक चीज देखिए, आप 2 फल लाइए घर के अंदर, एक फल बिल्कुल साफ सुथरा हो, एप्पल को ले लीजिए, बहुत साफ सुथरा एप्पल हो, बहुत सुंदर हो, और एक गला सड़ा दाग लगा हुआ हो, भद्दा सा हो, डस्टिंग सी चढ़ रही हो उसके ऊपर। जब दोनों फल आपके पास रखे जाएंगे तो सबसे पहले उठाकर कौन सा फल खाएंगे आप? जो साफ सुथरा सुंदर सा होता है। तो इसलिए मेरी माताओं बहनों, साफ बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से घर में रहिए, तो घर में बरकत बनी रहेगी, पति का प्यार मिलता रहेगा आपको भरपूर मात्रा में, सब कुछ बरकत होगी। लेकिन अपने आप में परिवर्तन लाइए। इसी के साथ साथ आप यह करते रहिए, और एक और कार्य करें आप, जो हो सकता है संभव हो, हर रोज अपने पति के पैर जरूर छुए, क्योंकि पैर जो होते हैं वह शनिदेव के होते हैं, और हाथ जो होते हैं वह लक्ष्मी के होते हैं। शनिदेव और लक्ष्मी की युति बहुत अच्छी होती है, धन योग बनता है। इसलिए आप यह कार्य जरूर करें। और पुरुषों से भी अनुरोध है, अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करें, अपनी पत्नी की इज्जत करें, उनका मान सम्मान बढ़ाए, उनको हमेशा सम्मानित स्थिति में रखें, क्योंकि पत्नी एक ऐसी होती है जो आपके हर समय कार्य में, अच्छे में बुरे में, वक्त में काम आ सकती है, जो असली धर्म पत्नी होती है। कहती है एक लड़की जो अपने पति के हर सुख दुख में काम आए, वही सच्ची धर्म पत्नी होती है। इसलिए मैं आज यही कहना चाहता हूं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि जैसे हम एक कार लेकर आते हैं, नई कार बड़ी सजी धजी होती है, और फिर रोज डेली उस पर कपड़ा भी लगाया जाता है, रोज डेली कपड़ा भी साफ किया जाता है, और उसकी केयर भी की जाती है, कोई उसमें स्क्रैच ना मार दे, कोई उसको ठोक ना दे, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बड़े ध्यान से चलाते हैं। और जैसी गाड़ी धीरे धीरे पुरानी होती चली जाती है, उस पर कपड़ा भी जब लगता है जब कहीं बाहर जाना होता है, नहीं तो गंदी खड़ी होती है, डस्टिंग चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पुरानी होती चली जाती है चीज़ें, तो उसकी केयर कम होती चली जाती है। इसलिए माताओं बहनों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा सज धज कर बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह रहिए, हमेशा ताकि चमचमाते रहिए, आपकी पति की नज़र आपके ऊपर से हटे ही ना। इसलिए ये ध्यान रहे कि हमेशा आप सज धज कर अच्छे से रहिए, घर में बरकत भी होगी, लक्ष्मी का वास भी होगा, सुख शांति भी होगी, और घर में लाभ भी होगा। आप यह करके देखें, अति उन्नति मिलेगी और लाभ मिलेगा। नमस्कार, जय माता दी।